भारतीय जनता है, पार्टी कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना नहीं फैलता। रोकूंगा संजय जी, मैं आपके तीसरे मेहमान का रुख कर लेते। धनंजय प्रताप सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। आऊंगा रजनीश जी, आऊंगा तीसरे मेहमान के बाद तुरंत आपकी तरफ आ रहा हूं। धनंजय जी, ये एजेंडा हो जाएगा? ये लग रहा था हम लोगों को जब चुनाव की शुरुआत थी कि एजेंडा होगा। जब हम मुश्किलें देखते थे, पैदल आते मजदूरों की, ये वो बयानबाजियां, तो लगता था कोरोना बड़ा एजेंडा होगा। लेकिन बीजेपी ने ट्रेंड अलग तरह से सेट किया तो लगा कोरोना पिक्चर से बाहर है। लेकिन फिर कोरोना की एंट्री कैसे देखते हैं धनंजय जी आप इस पूरे मसले को? प्रवीण जी, वाकई में बात सही है कि जब कोरोना की एंट्री देश में हुई थी तो उस समय लग रहा था कि आने वाले समय में कोरोना बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। जिस तरीके से पूरे देश भर में मजदूर पैदल निकले थे, दिल्ली के आसपास लाखों लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे, तो वो बड़ा दर्दनाक सीन था और लग रहा था कि आगे चल करके कोरोना ही एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा। लेकिन चुनाव आते आते तक के देखिए, कोरोना भी थोड़ा बहुत नियंत्रित हो गया था, भय खत्म हो गया था, दहशत कम हो गई थी, तो आते आते वो एकदम लगभग लग रहा था कि चुनाव में तो कोई असर नहीं डालेगा। लेकिन एकदम वैक्सीन का जो मुद्दा है वो इस समय देश में पूरे छाया हुआ है। आप देख लीजिए प्रवीण जी, बिहार में नीतीश कुमार ने भी ऐलान किया कि हम मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। तो मध्य प्रदेश में भाजपा कैसे पीछे रहती? भाजपा ने भी ऐलान कर दिया कि हम जब भी वैक्सीन आएगा मुफ्त में कराएंगे। देखिए प्रवीण जी, हमारा समाज बहुत आशावादी है। भले वैक्सीन अभी आया नहीं है, लेकिन उम्मीद की किरण तो दिख रही है कि आज नहीं आएगा कल आएगा। और इस घोषणा के बाद आदमी सोचता ही है कि आज आएगा कल, आज नहीं कल आएगा, जब भी आएगा तो मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। तो ये तय है कि वैक्सीन भी इस चुनाव में बड़ा महत्व रखेगा, उपचुनाव में। प्रवीण जी ठीक है, एक बार रजनीश अग्रवाल को जवाब देना चाह रहे थे संजय जी की बात का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं एक सवाल और ऐड ऑन कर दूं। रजनीश जी, इन्होंने एक अपना ट्रस्टेड मटेरियल जो है वो बाजार में लेके आए कि जो भी समर्थन मूल्य से कम खरीदेगा उसको सजा दी जाएगी। तो किसान इनके एजेंडे में फिर से है। रजनीश अग्रवाल देखिए, जो 3 बिल आए हैं ना, 3 बिल में से 2 बिल का तो समर्थन स्वयं एक में केंद्रीय मंत्री रहते हुए और एक में मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी ने किया। जिन 3 बिलों का ये विरोध कर रहे हैं कि हम सरकार में ना राधा नो मनते लोगों ना राधा नाचेगी वाली कहावत है इनके साथ में। खैर, दूसरी बात है, जहां इनकी सरकार है वहां करके सिद्ध करें। कोरोना को लेकर अभी बात कर रहे थे कि कोरोना सरकार कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना कम हो जाता। अरे भैया, कांग्रेस की सरकारें पंजाब में हैं, छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य राजस्थान में, महाराष्ट्र में समर्थन से चल रही है। 40% से ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं कोरोना से। और कांग्रेस शासित राज्यों में जो कुल मौतें हुई हैं वो बाकी देश में टोटल जोड़ लें उससे ज़्यादा हैं। तो रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का अच्छा, मृत्यु दर मध्य प्रदेश की कम, मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर कम, मध्य प्रदेश में तेजी से संबल योजना के तहत तमाम लोगों को आयुष्मान भारत के तहत राहत देने का काम। और हम पर आरोप लगाते हो। कम से कम आप पड़ोस में देख लेते, राजस्थान और जहां के मुख्यमंत्रियों को प्रचार में बुला रहे हो, जहां के मंत्रियों को प्रचार में बुला रहे हो, उनसे ही पूछ लेते कि भैया क्या हाल है आपके यहाँ के। और दूसरी बात यह है कि